नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धामी मंत्रिमंडल की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में प्रदेश के पहले सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। उपनल कर्मियों के लिए राहत की खबर। अब हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा मानदेय। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारियों की 8 दिन की हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं कटेगा। इसे छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में उपनल के माध्यम से कार्यरत 25,000 कर्मचारी मानदेय बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर चले गए थे। सरकार की ओर से उनका 10% मानदेय बढ़ाने और उनकी मांगों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए थे। सीट कवर बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक श्रमिक झुलसा। देहरादून के सरसपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर महमूदपुर में सोमवार को सीट कवर बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री में अचानक आग लगी। इस दौरान आग को सामान से बचाने के प्रयास करने के दौरान एक श्रमिक झुलस भी गया। सूचना पर 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट एससी के लिए हो सकती है पटवा डांगर में 103 या एचएमटी में 91 एकड़ जमीन, जाने नई अपडेट। नैनीताल के निकट पटवा डांगर में 103 एकड़ और काट गोदाम के लिए निकट एचएमटी से राज्य सरकार को मिली 45 एकड़ भूमि होने के बावजूद इन्हें कोर्ट के लिए क्यों नहीं चुना जा रहा। अगर यहां हाईकोर्ट बनाया जाता है तो यहां ना पेड़ काटने पड़ेंगे और ना ही वन मंत्रालय, एनजीटी या किसी अन्य आपत्ति की संभावना है। बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग सहित समस्त सुविधाएं यहां पहले से है। ये दोनों ही जगह सुरमय, प्राकृतिक और शांत क्षेत्र है। यहाँ का मौसम भी नैनीताल या हल्द्वानी के मुकाबले अच्छा है। मुख्य मार्ग से हटकर होने के कारण इसका संचालन भी आसान रहने की संभावना है। महिला मंगल दल की पहल, शादी समारोह में शराब परोसी तो लगेगा 21,000 का जुर्माना। उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न गांव में शराबबंदी एक मुहिम का रूप ले चुकी है। इसी क्रम में अब भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव भंगेली गांव में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिला मंगल दल की ओर से गांव में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव भंगेली में महिला मंगल अध्यक्ष पवित्रा देवी की अध्यक्षता में महिलाओं और युवाओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि गांव में किसी भी शादी और समारोह में शराब परोसने वाले लोगों पर 21,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना महिला मंगल दल की ओर से लगाया जाएगा। खेल विभाग को मिल सकते हैं 3 नए जिला क्रीड़ाधिकारी। पिथौरागढ़ में इन्हें मिल सकती है जिम्मेदारी। खेल विभाग में 3 उप जिला क्रीड़ाधिकारियों को पदोन्नति दी जाएगी। उनके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव करने की तैयारी है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में जिला खेल अधिकारियों के पद खाली है। देहरादून में जूनियर उप क्रीड़ाधिकारी को जिले की कमान सौंपी गई है। तो पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली सहित अन्य जिलों में भी प्रभारी के भरोसे ही काम चलाया जा रहा है। हालांकि विभाग में लंबे समय से काम कर रहे 3 उप जिला क्रीड़ाधिकारियों जानकी कार्की, दीपक रावत और अनूप बिष्ट की पदोन्नति लंबे समय से रुकी हुई थी, जिनकी डीपीसी करीब 1 महीने पूरी हो चुकी है, मगर अभी तक तीनों को ही जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। उत्तराखंड में भाजपा ने टिकट आवंटन में मारी बाजी, कांग्रेस को दिया झटका। उत्तराखंड में 5 में 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, पार्टी ने गढ़वाल संसदीय सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे मनीष खंडूड़ी को भाजपा में शामिल कराकर कांग्रेस को झटका दिया है। मनीष पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी के बेटे हैं। उधर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। निर्ममता, हरिद्वार स्नान के लिए आए और बच्चों को छोड़ चले गए।
तो परिवार को अपने ही मासूमों पर नहीं आया तरस। कांवड़ के दौरान जल भरने आए 2 परिवारों ने अपने बच्चों को धर्म नगरी में ही छोड़ दिया। एक बुलंदशहर निवासी पिता ने तो निर्ममता की हद पार कर दी। उसने अपनी पत्नी के दूसरे व्यक्ति के साथ चले जाने के कारण अपने 3 बच्चों को धर्मशाला में छोड़ दिया। धर्मशाला के प्रबंधक ने उन्हें कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। उत्तराखंड छात्र संख्या शून्य बंद हुए 640 से अधिक स्कूल होम स्टे आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में होंगे इस्तेमाल। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या तेजी से घट रही है। यही वजह है कि 640 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंदी की कगार पर हैं। शिक्षा महानिदेशक बंदी धर तिवारी के मुताबिक वर्तमान में कितने स्कूल बंद हैं और किस स्थिति में है, इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से 12 मार्च तक सूचना मांगी गई है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची तैयार करने के निर्देश बूथ तक पहुंचाने को बनेगी योजना। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एआरओ राजपुर विधानसभा गोपाल राम बेनवाले राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सुपरवाइजरों को 85 साल से ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें बूथ तक पहुंचाने के लिए योजना बनाई जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची देवप्रयाग, 5 दिन तक करेंगी यहां धार्मिक अनुष्ठान। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती निजी यात्रा पर देवप्रयाग पहुंची। 5 दिवसीय प्रवास में वो यहां पवन गंगा से जुड़े विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करेंगे। यहां विश्व शांति व कल्याण के लिए वो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। सोमवार को भगवान रघुनाथ मंदिर में दर्शन पूजन से उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके बाद भागीरथी अलकनंदा संगम स्थल पर पुरोहितों के साथ मां गंगा का पूजन करने के बाद उन्होंने गंगा यज्ञ की शुरुआत की। तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब GMVN की वेबसाइट पर मिलेगी कैब बुकिंग की सुविधा। इस साल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। तीर्थयात्री और पर्यटक अब गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर किफायती दामों पर कैब बुक कर सकेंगे। इसके लिए GMVN की ओर से तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन 4 धाम यात्रा को सरल और सफल बनाने के लिए तैयारी में जुट गया है। ऐसे में GMVN की ओर से भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार अपनी वेबसाइट पर कैब बुकिंग की सुविधा देने जा रहा है। 3253 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड जरूरी नहीं। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के 3253 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक शासन ने भर्ती के संबंध में आदेश मिलने की ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले 3 साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 व 21 में सहायक अध्यापक के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।